आज देखेंगे ईशान अली के वीडियो। हाँ हाँ रानी, हम रानी तुम जो बोलोगी तुम्हारे लिए वो करेंगे। अच्छा जैसा कहूंगी वैसा करेंगे जी। तो मेरे लिए जी। इसको छोड़ दो। अरे आप कहते हो ना मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो मेरे लिए ना आप इसे छोड़ दीजिए। क्या तुम दोनों हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हो? तुम दोनों को बराबर प्यार देता हूँ और बराबर देखो सोना पहनाता हूँ, फिर भी हर वक्त वही 100 दिन का झगड़ा 100 दिन का झगड़ा। चलो प्यार से रहो वरना दोनों में से छोड़ूंगा किसी को नहीं। प्यार से तीसरी रहो। और तो ले एक मिनट दोस्तों, ये ईशान अली आज बना है किंग बन रहा है, ठीक है। ताज सर पे पहना, आप दोनों बीवियों को हार पहनाया हुआ है, ठीक है। तो वो हार असली है कि नकली है भैया जी? आए ईशान अली देखने से तो ये पूरा नौटंकी बाज लग रहा है। पहना दिया होगा एकदम ये कागज वाला हार रहता है ना, वो पहना दिया होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये इसके पीछे जो गार्ड है, सिक्योरिटी बॉडी गार्ड, वो बेचारा सोच रहा है कि ये दोनों लड़ रहा है, एक दूसरे को बीवी रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये ईशान अली बोला कि मैं तीसरी बीवी ले आऊंगा, लड़ रहे हो तो ठीक है। तो गार्ड भी बेचारा सोच रहा होगा कि हम दोनों को ही दे दो बॉडी गार्ड है ना, तो वो दोनों सोच रहा है कि हम दोनों को दे दो तो तीसरे ले आओ। लेकिन बेचारा बोल ही नहीं सकता क्योंकि कमाई का जरिया यही है ना, ये इसको पैसा दे रहा है इसलिए वो रह रहा है, ठीक है। तो अच्छा। बोल भी नहीं सकता बेचारा, ठीक है। लेकिन मन में होगा, डोल रहा होगा गोपा गोपी करने के लिए उसको, ठीक है। और ईशान अली इतना ही है कि ये दिखा रहा है कि दोनों को खर्चा पूरा, दोनों लड़ क्यों रहा है, ठीक है, लड़ क्यों रही है, ठीक ना। तो लड़ इसलिए रही है, ठीक है, कि एक वो समान है और दो छेद ले रहा है एक लड़का, दोनों का मजा एक में जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लड़की झगड़ा कर रही, बहस कर रही कि मैं इसको नहीं रखूंगी, वो बोले इसको नहीं रखूंगी, ठीक है। लड़की का नाम यही है कि ईशान अली बस मेरा ही छेद चाहती है, एम, ठीक है। तो बस यही चाहती है, तो इसीलिए लड़कियां झगड़ा कर रही है। नहीं तो अगर हम लड़के लोग को मिल जाएगा इतना सारा लड़की तो बाप रे बाप मजे मजे हो जाएगा। हाँ हम तो नहीं बोले कि हाँ तुम उसके साथ मेरे को मिल जाए ना, तो लड़की को बोलता है, लड़की को हर चीज दे देते हैं, बोलता है कि लो ठीक है, हर चीज कुछ चीज कमी नहीं होने का। और इसकी कैसे पटा लिया है कि बाप रे बाप, दो में ऐसा ही कर रही है। एक लड़का है तो दो लड़की है, तो दो लड़की को समझना चाहिए कि दो छेद मिला क्या, तो पैसा मिल रहा है ना, रहने के लिए आराम हो ऐसे मिल रहा है ना, ठीक है। ईशान जैसे जिंदगी मैं भी बनाऊंगा दोस्तों, सपोर्ट ज़्यादा कीजिए। मैं भी दो चार को लड़की लेके 10 को लड़की लेके ऐसा ही घूमूंगा, ठीक है। और उसको सबका चाटूंगा जैसे ईशान अली चाट रहा है दोनों का, ठीक है। क्या हुआ पापा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो ये अमीर था, गरीब कैसे बन गया? आया था रास्ते में है, आ रहा है। क्यों पापा, उनका पूरा परिवार और वो तो मुझे देख चुके हैं, फिर क्यों आ रहे हैं? यही मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। पापा घबराओ मत, और बहन तू भी मत घबरा। तेरा ये चालाक भाई तेरे साथ, चालाक भाई एकदम दम है इसके में। तुम्हारा होने वाला दामाद आ गया। घर में सन्नाटा क्यों छा गया? आइए अरे एक मिनट, नाश्ता लेकर रुक जाओ, नाश्ता बाद में लाना भाई। अरे ये अभी तो ये ईशान अली बोल रहा था कि तेरा भाई है, चालाक है, एकदम डरपोक नहीं है। अभी डरपोक जैसा बोल रहा है, हाँ आइए दामाद जी, आइए जीजा जी आ गए। इतना डर की क्यों बोल रहे हो भाई? आए तुम्हारा ही घर है और तुम आटू से ये दूसरा घर का लड़का से तुम डर रहे हो अपना ही घर में? बताइए कैसा भाई नामर्द है भाई ईशान अली, बताइए तो जरा। डरपोक जैसे डर रहा है, और इसे एकदम चिन्ह तान के बोल रहा था कि तेरा भाई है, चालाक भाई है। अब क्या बेकार बन रहा है क्या? बताओ तो जरा, देखते आगे। नाश्ता लेके आ जल्दी। आज नाश्ता नहीं लूंगा। नहीं लेगा जी, तुम्हारी बेटी कुछ हल्की लग रही है, मैं नहीं करूंगा ये शादी। इसको मुंह फाड़ रहा है ऐसे, पूरा एकदम डरे हुआ है जैसे कि इसी का घर है, लग रहा है घर का मालिक यही है। और ये नौकर है ईशान अली। तो ईशान अली जी क्या हो रहा है? तुम्हारा घर है और तुम्हारा बाप का घर है, तो वो तुम्हारा ही हुआ ना। ये वो दामाद नहीं है, वो एक तरह से पराया मर्द है, ठीक है। जो तुम्हारा हक है और उसका हक नहीं है घर पे, तो तुम फाड़ क्यों रहे हो? जूता उसका चाटोगे क्या, या मुंह में ले लो कि तुम्हारे पास ये है तो अपना
वो जूता थोड़ी ना लो लगे, जूता मुंह में थोड़ा नहीं लेना, ठीक ना, या चाटोगे क्या? आराम से रहो, तुम डरो मत, ठीक है। ऐसा ऐसा ना वीडियो बना रहा भाई, ऐसा ओवर एक्टिंग हद से ज्यादा है। पहले इसे भारी करो, अच्छी भारी खासी करो। तो मोटी है, मोटी। कितना भारी करें? पापा भैया को समझा लो, मुझे मोटी कह रहे हैं। अरे सही ना है। समझो, सोना पहनाओ, सोना सोना 50 तोला। 50 कितना तोला, 50 तोला 50 तोला खा ले मेरा। विदा करोगे तब बारात लेकर आऊंगा। हाँ। दमाद जी ऐसा मत बोलो। अरे दामाद जी रुको, हम देंगे तुम्हें 50 तोला सोना। बाप तुम रे, मेरे इतना साथ चलो, गिड़गिड़ा रहा तुम्हें है। 50 तोला सोना खरीदवा दूंगा। ठीक है ठीक कल है। आ जाऊंगा मैं। आ जाना। अरे बेटा क्या करा तूने ये? भैया कहाँ से दोगे 50 तोला सोना? बहन तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। पापा घबराओ मत, घबराओ कोई मत। होने वाला दामाद अभी चाहता देख रहा कैसे आराम से एकदम बैठ रहा है सोफा पे, बाप रे बाप। ओगरी से एकदम डरपोक जैसे ना बन रहा था, गिरगिरा रहा था। जीजा जी दामाद जी नहीं जाइए दामाद जी, आगे घर का दामाद जी। बाप रे बाप, ऐसे ना ओवर एक्टिंग कर रहा है कि बाप रे बाप, उसी का घर है और उसी का हर चीज है। और नहीं मिलेगा तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। अरे एक के वो लड़का है जिंदगी में, तुमको दूसरा और लड़का भी है ना, एक इससे भी शरीफ अच्छा लड़का भी है जिंदगी में, ठीक है। वो टेढ़िया है तो क्या, वो लालची है, समझा? तो उसके ऊपर क्यों फिदा हो? वही है, वो लड़का नहीं है, वो हम भी है, हमलोग से करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है, अच्छा बात बोलते हैं और थोड़ा बहुत वीडियो हो जाता है, ऐसे आज शरीफ है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मैं बहुत ज्यादा प्यार दूंगा, ठीक है। मेरे को ख्वाहिश नहीं किसी चीज का, बस लड़की है, लड़की काफी है, ठीक है। बस कुछ नहीं चाहिए ना, डिमांड कुछ नहीं है, ठीक है। बस एगो रिमोट वाला ना कार दिला देना, ठीक है। वो खेलने में बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक है। बस वही ख्वाहिश है, ज्यादा नहीं दे, कम ही का प्राइस है, ठीक ना। रिमोट वाला जो रिमोट टिपो चले गाड़ी, वो वाला गाड़ी चाहिए, ठीक है। मतलब बस वही चाहिए, वो अलग ही लेवल में तो बंदा उसी था। में बचपन में चलाते थे, बहुत मजा आता था, ठीक है। और दामाद जी है ना, दामाद जी तो, और ये जाने के बाद ईशान अली कितना अब एकदम रौब दिखा रहा है कि हाँ अब मेरा घर है, मैं ऐसा हूँ, एकदम तैस में बैठ रहे राजा की तरह। अरे राजा की तरह हो ना तो उसके सामने डरते नहीं, ठीक है। बताइए जरा, थोड़ा अपना घर है तो अपना घर को अपना समझो। दूसरा घर में आया कोई भी पराया तो उसे डरो मत। लड़का बहुत है, बहुत से लड़का से शादी हो सकता है, ठीक है, बहुत जगह, ठीक ना। एक ही लड़का नहीं है, उस लड़का को वही लड़का है, नहीं दूंगा तो छोड़ देगा। और छोड़ देगा, अच्छा तो नहीं हुआ शादी, उसका तो पहचान पता चल गया ना कि वो कैसा है ना, पूरा एकदम बदतमीज है, समझे, टेढ़िया है। तो अच्छा लड़का ढूंढो मेरे जैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आज हम लोग हाँ, यहाँ दो दिलों को एक पाक रिश्ते में जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए जमा हो रही है, ये ठीक है। चाउमीन, मोमोज, बर्गर सब पेट में जमा सब हो पेट गया, में। भाई साहब सांस नहीं आ रही। हाँ। सांस की जरूरत भी क्या है, अब आए या ना हाँ। आए, बारात का खाना तो खा ही लिया, हाँ, खा ठीक लिया। है जो है, हर काउंटर पे मुंह अभी मजा इसको बोलना चाहूंगा ईशान अली, ये ईशान अली क्या किस्म का आदमी है, इसको क्या क्या अवतार मिला हुआ है। कभी अमीर बन जाता है, कभी गरीब बन जाता है, कभी रिक्वेस्ट करता है और कभी मौलाना बन जाता है। कौन सा ये अल्लाह फितरत दे दिया है तुम्हें, आए कि हर चीज बन जाते हो, कभी स्कूल के बच्चे बन जाते हो, ठीक है। तो कभी अमीर तमीर समीर आ सके, तो यही इसका अवतार कहाँ कहाँ से मिल जाता है यार। हाँ, ये नौटंकी बाज ड्रामे बाज ईशान अली, बताओ तो जरा। आज मौलाना बन रहा, शादी करा रहा है ना, कल बताएगा कि घोपा घोपी कैसे होता है, जॉनी सीन्स वाला। हाँ, ये भी तो बता देगा एक नए दिन, बताओ, ये भी बन जाएगा। आगे देखते हैं। काउंटर पे मुंह मारना है, भले मुंह ही मारना पेट है। ऊपर तक भर जाए। हाँ, बारात का खाना देखा नहीं, ठूसम ठास, ठूसम ठास, ठूसम ठास। बेचारा खाना खाए तो खाए भी करेगा। मेरी बेटी को एक अच्छा सा घर मिला। हाँ, मेरी सही खुश बात। किस्मत हो, चांद जैसे दुल्हन मिली। चांद जैसी दुल्हन मिली। मैं कहाँ शुरू करते हैं। चांद जैसा दुल्हन, एक मिनट दोस्तों, चांद जैसी दुल्हन मिली है तो चांद का करोगे क्या, हैं? चमत्कार जब अंदर से ही गंदा रहेगा तब क्या करोगी। बीवी बहू मिलेगी
ये बोलने वाले हट हम नहीं काम करेंगे, खाली सास बोलते रहती ये कर लो वो कर लो। अरे तब कहाँ जाओगे, तो चांद सा मुखड़ा चल जाएगा टुकड़ा में, ठीक है, कचरा में चल जाएगा, समझे। तो इसीलिए खूबसूरती पर मत जाए करो माँ जी, ठीक है। सोच वाले दिमाग रखो, सोच दिमाग कहाँ बोले, अरे सोच वाली बहू रखो, ठीक है, अच्छी सोच वाली, तब ना वो काम काज करेगी, अच्छा रहेगी, ठीक है। तो ये सुंदर पता है काम नहीं देगा काम काज में, जैसे कि तुम दोस्त बोलते हर वक्त बोलते रहोगी हट काम ही नहीं करती, ऐसा बहू आ गई, ऐसा बहू आ गई। और शादी से बहुत बोल रही थी कि खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत लेके चाटो आम आम, तो काम ही नहीं करेगी। आगे है ये आया, कौन आया भाई? नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? हाँ, निकाह नहीं हो आप सकता। जानते ही हो किस घर में अपनी बहन की शादी कर रहे हो। किस इन लोगों घर से में? हमारी पुरानी दुश्मनी है। क्या? पुरानी दुश्मनी? हाँ। हम अपनी दुश्मन का बेटा है। बेटी को अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर बिल्कुल होगा। नहीं। हाँ ये ये नहीं हो सकता। तो एक मिनट दोस्तों, ये दोनों आपस में जो भी बड़ा बुजुर्ग आदमी है उसको नहीं पता, और ये लड़का को बड़ा पता है। ये कहाँ से आटू झाड़ू आ गया और ये अपना बोल रहा है, दरवाजा के पास छुपा हुआ था क्या, बहुत आराम से गेट खोल रहा आ गया और ये बता रहा है कि दुश्मन का बेटा है, तो दुश्मन का बेटा है कि, तो इसको बड़ा पता है, जबकि वो बुजुर्ग है, बड़ा है इंसान, ये दुश्मनी हुआ कि नहीं हुआ इसको पता होना चाहिए। ये आके बकैती कर रहा है, आपस में दोनों फैमिली को पते नहीं है, उससे कम उम्र का इसको पता है। बताइए कौन सा गजब बात है भाई, ये कौन सा सिस्टम चला हुआ है? ये निकाह नहीं होगा। नहीं होगा? अरे बाप रे, बीवी तो बड़ा मस्त हो यार। हाँ चला अम्मी, मुझे इसे दुश्मनी का नहीं पता था। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अम्मी, कॉलेज में हुई बहुत थी, मोहब्बत हाँ। करता हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है। चुप जा छोटे, तुझे पढ़ने इसीलिए ले देता जी हमारे दुश्मन है। अब्बा मुझे नहीं पता तो इस दुश्मनी के बारे में, अब मुझे बस इन्हें अपना हमसफर बनाना है। बाजी, हमारी इनसे दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये शादी नहीं खत्म होगी। नहीं होता रे आटू, ये झटे ये झाड़ बाल मेरा, ये कहला ये तो बच्चा बोल रहा है, ये तो बड़ा इसको ये दुश्मनी का पता है, हैं? बाप दादा को पते नहीं है, आई छोड़ा अलबला रहा है ज्यादा, इसको ज्यादा खाया खुजली मारा। तुम रेले लगा के क्या तुम्हारा शादी नहीं हो तो दूसरा का जिंदगी खराब करेगा क्या? बताओ, वो अपना मौज मस्ती करने जा रहे तो करने दो। लो कर ले और यहाँ से शादी नहीं होगी। तो हम कौन से जा रहे हैं यहाँ से शादी हुआ? चल रुकिए, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। हाँ ये जी, निकाह सही की बात। मजलिस है, झगड़े की जगह नहीं। बैठिए आप की लोग। जरूरत नहीं, जगह नहीं है। अरे इन दुश्मनों में क्यों बैठ गया? दुश्मन में बैठ आप लोग भूल रहे हैं कि इस्लाम में दुश्मनी को भूलना सबसे नेक काम है। अगर दो दिल मिल रहे सही हैं बात तो हो सकता है कि अल्लाह इसी में खुश हो और आपकी पुरानी दुश्मनी को खत्म करना चाहता हो। काजी साहब, हमारी दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। हमारे रसूल अल्लाह ने हमें जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। जरा सोचिए, अगर ये निकाह हो जाता है तो दो खानदानों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और रसूल अल्लाह की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। काजी साहब, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए पुरानी दुश्मनी खत्म करती हूँ। आपने सही समझाया काजी साहब, मैं भी ये दुश्मनी भूलने को तैयार हूँ। तो ठीक है, निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। लड़की तो बहुत ही ज्यादा गोरा है यार। तो दोस्तों, ये काजी साहब समझाए तभी इन लोगों को अक्ल आया, और ये पुरानी दुश्मनी चल रहा, सदियों से चल रहा आ रहा है, ठीक है, सदियों से चला आ रहा है। तो बड़े बुजुर्ग को झगड़े के बारे में मालूम ही नहीं है, और ये बढ़ के लड़का लोग को पता है। बताइए का कि तू ये पहले बच्चे सब पैदा हो गया का, जवान लड़के लोग, अब बूढ़ा लोग बाद में पैदा हुआ है। बताइए तो जरा, और लड़का लोग प्यार कर रहा है तो वो कर रहा है, तो लड़का लोग बीच में आ रहा है, ठीक है, दूसरा लड़का क्या लड़ाई था ये कर रहा था, ठीक है, सदियों से है। तो बड़े बुजुर्ग को पता होना चाहिए, ये ऐसा बात हो रहा है। अब मौलाना का बात सुन के तब ये एक्सेप्ट किया। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है कि हम लड़ाई क्यों करें,
लड़ाई करना है तो सीधा सब कुछ अच्छा से निपटाओ, ठीक है। ये दुश्मनी जब पहले पता नहीं था, पता दूसरा लड़का बताया तो अब लड़ने लगा। अरे दुश्मनी कुछ नहीं होता, मेल जुला करके रहो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब बताइए कहाँ से लड़ाई करके क्या मिलेगा, खाली यही कर रहे हो, वो कहेगा वो कहेगा यही सब चलते रहेगा, ठीक है। ऐसे अच्छा के बातचीत करते रहो और प्यार मोहब्बत चलते रहेगा।